गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, जो शॉर्ट फॉर्म में है AOD। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और पोलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीखा। ठीक है, उनका हमने डेरिवेटिव सीखा। अब हम इनका यूज करना सीखना है कि इनका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज एक्चुअल में क्या है, जो dy बाई dx है हमें डेरिवेटिव बताता क्या है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। y है वो x की रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है, y है वो x के रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है, हमें ये सारी चीजें बताता है। अभी हम इसके अंदर देखते हैं किस टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ डील करें। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेलोसिटी क्या होता है, ds बाय dt। जो डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज है वो किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। इसी टाइप से हमारा एक्सेलरेशन है dv बाय dt। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसको डील करेगा, एक्सेलरेशन को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझें कि मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, ये हमारा मैथ ही है। ठीक है, बिना मैथ के फिजिक्स इनकम्प्लीट है। और v को अगर मैं लिख देता हूं तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, d2s बाई dt। ये क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव। क्या है ये, डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव। अब इसमें हम किस टाइप के प्रॉब्लम से डील करेंगे। सबसे सिंपल प्रॉब्लम है हमारा, सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, r। सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, r। when radius is increased means dr by dt 1 centimeter per second। when radius is increased 1 centimeter per second, find the rate of change in area with respect to time when r equals to 5 centimeter। when r equals to 5 centimeter, तो हम अच्छे से जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बोथ साइड हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। देन dA बाय dt इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव सबसे पहले पावर का 2r एंड r का विथ रिस्पेक्ट टू t dr बाय dt। हम एक क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। dA बाय dt पाई 2 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू dr बाय dt 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आया, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 5 इंटू 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसी टाइप के हम प्रॉब्लम्स से डील करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं हमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज
एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। जो आपको बेसिक ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, एरिया, वॉल्यूम, वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, एल क्यूब। हमें गिवन क्या है, डीवी बाय dt, डीवी बाय dt, डीवी बाय dt बोथ साइड हमने t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, एल क्यूब का 3l स्क्वायर एंड l का dl बाय dt, dl बाय dt। हम ये जानकारी हमें मिली। सेकंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज, मीन्स हमें ds बाई dt, s क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l स्क्वायर, देन ds बाई dt हमें फाइंड आउट करना है, ds बाई dt 6l स्क्वायर 2.l dl बाय dt मीन्स 12l dl बाय ds बाई dt फाइंड आउट करने में हमें l गिवन है क्वेश्चन में, जब उसका एज क्या हो 12 सेंटीमीटर, तो मेन 12 इंटू 12, बट dl बाई dt हमें नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है, dv बाई dt। तो dv बाई dt जो इधर गिवन था, इसके थ्रू हम dl बाई dt फाइंड आउट कर लेंगे। 8 इक्वल टू 3 इंटू 12 होल स्क्वायर डॉट dl बाय dt, देन dl बाय dt हमारा क्या आया, dl बाई dt 8/3 इंटू 12 होल स्क्वायर, जो भी आपकी यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ सारी यूनिट किस में, सेंटीमीटर में है, तो टाइम सेकेंड। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने dl बाई dt को पुट किया तो क्या आएगा, 8/3 इंटू 12 होल स्क्वायर। जो यूनिट्स हैं वो आप बाद में कैंसिल आउट कर दें, तो ये क्या आया 8/3, यूनिट क्या आएगी, एरिया अपॉन टाइम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आई बात समझ में। पहले क्वेश्चन को पढ़े, वॉल्यूम मींस डीवी बाई dt गिवन है, डीवी बाई dt हमने लिखी, और ds बाई dt हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ds बाई dt फाइंड आउट। तो ds बाई dt हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमें dl बाई dt का नहीं आइडिया है, जो कि हम dv बाई dt के थ्रू, जो गिवन है उसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का 5th प्रॉब्लम। उसमें क्या लिखा हुआ है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए व्हाइट लेक एंड वेव मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्किल वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज। मीन्स एक पानी का झील है जिसमें शांत पानी, आप उसमें पत्थर डालते हो तो उसमें वेव्स चलने लग जाती हैं। उसमें वेव मीन्स जो सर्किल है, जिस सर्किल में जो वेव चल रही है उसकी रेडियस की स्पीड क्या है, मीन्स dr बाई dt इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्किल द स्पीड, वेव की जो स्पीड है वो किसकी है, उस सर्किल के रेडियस की स्पीड है। एंड r इक्वल टू, हमें एरिया में चेंज कब बताना है, जब उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। तो एरिया ऑफ सर्किल वी नो वेरी वेल, पाई r, differentiate both side with respect to t, dA by dt equals to 2 pi r dot dr by dt. Put all these value, 2 pi r 8 और dr by dt कितना है आपका 5, 8 5 का 40 into 2 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब उस वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी और वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रही होगी, तो उसका एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा होगा, 80 पाई सेंटीमीटर। अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, द रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर
minute and the width y increase at the rate of 4 centimeter per minute. तो हम क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं. ये हमारा x लेंथ है, ये width. तो हमारा जो width है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मीन्स dx by dt आएगा, वो क्या आएगा हमारा -5 सेंटीमीटर पर मिनट. और dy by dt आएगा, वो क्या आएगा, वो इंक्रीज हो रहा है. इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है, जब कोई भी चीज डिक्रीज हो रही हो तो साइन नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज इंक्रीज हो रही हो तो पॉजिटिव लेंगे. अब रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर. पैरामीटर का फॉर्मूला क्या रहता है, P इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस. तो हम dp बाई dt निकालेंगे. तो dp बाई dt क्या आएगा, 2 इंटू dx बाई dt प्लस dy बाई dt. यहां पे हम वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा dp बाई dt क्या आया, 2 इंटू dx बाई dt -5 प्लस 4. क्या आएगा आंसर, -2 सेंटीमीटर पर मिनट. या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका पैरामीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज हो. किस रेट से डिक्रीज होगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट से. साफ सी बात है, आप लेंथ को डिक्रीज कर रहे हो, कम कर रहे हो, विड्थ को बढ़ा रहे हो, तो जिसको चीज को डिक्रीज कर रहे हो उसको नेगेटिव लेंगे और जो चीज इंक्रीज हो रही है उसको पॉजिटिव लेंगे. अब जो सेकंड प्रॉब्लम है, इसका बी सेक्शन है, उसमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो हमें dA बाई dt निकालेंगे. तो इसका डेरिवेटिव किस मेथड से होगा, uv मेथड से. x डॉट dy बाई dt, ठीक है, x एज इट इज, y का dy बाई dt प्लस y एज इट इज, x का dx बाई dt. वैल्यू पुट कर दीजिए. x की वैल्यू क्या है, 8 dy बाई dy बाई dt प्लस 4 प्लस y 6 इंटू dx बाई dt -4. डिक्रीज साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है आपको. तो ये क्या है, 32 -30 प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. मीन्स इसका एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. जबकि पैरामीटर था वो क्या था, 2 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज हो रहा था. तो इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है. एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं हम. ए बैलून इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल एज ए वेरिएबल रेडियस. मीन्स बैलून में हम पंपिंग करके हवा भर रहे हैं तो उसकी जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उससे उसकी शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. वो क्या है, एज इट इज स्फेरिकल शेप. एट फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस. किसका रेट बताना हमें, dv बाई dr. वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस. रेडियस के साथ वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर. मीन्स जब r बाद में r कितना हो जाएगा, जब हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. बैलून कैसा है, स्पेरिकल है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, v इक्वल टू 4/3 पाई r3. अब की बार हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ना करके किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में. देन dv बाई dr 4/3 पाई r3 3r². और r के रिस्पेक्ट में क्या आता है, 1 dr बाई dr. तो पुट द वैल्यू dv बाई dr इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3. r की वैल्यू है 10. 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, 400 पाई सेंटीमीटर. ठीक है, अपॉन में कुछ भी नहीं है, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. r के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम dv बाई dr. जो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का.
क्या, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है, सेम बात है। एज ए वेरिएबल डायमीटर, अब की बार क्या गिवन है, बैलून का डायमीटर गिवन है, क्या है 3/2 और 2x + 1। वेरिएबल मीन्स ये x में लीनियर इक्वेशन है, जैसे जैसे x बदलेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डाया बदल रहा है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। ये वर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, dv/dx। तो सबसे पहले तो हम v लिख, v क्या रहता है 4/3 πr³। इतना मैं मानता हूं कि r और d में आप रिलेशन बहुत अच्छे से जानते हो। 4/3 पाई, r की जगह क्या लिख देंगे d/2, तो d/2 लिखते ही क्या होगा 3/2/2, 3/4, 2x + 1 और रेज़ टू द पावर। ये हमारा किसकी इक्वेशन आई, वॉल्यूम की इक्वेशन आई, किसमें, x में। तो हमें इसको सॉल्व करके अगर मैं लिखना चाहूं तो v = 4/3 पाई, ये 27 हो गया, ये 64 हो गया, और ये आ गया आपका 2x + 1 का होल क्यूब, ये आपका 9, ये 60। देन v = क्या है 9π/16 2x + 1 का होल क्यूब। आपको फाइंड आउट क्या करना है, dv/dt। तो v का dv/dx, तो v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर आ गया हमारा dv/dx 9π/16 एज इट इज, पावर 3 का किया तो पावर आगे 2x + 1 होल रेज़ टू द पावर 2, और फिर 2x + 1 का 2x का 2 एंड 1 का 0। तो dv/dx क्या है हमारा 9, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दें, चलो नेक्स्ट टाइम कर देते हैं। क्या है 27π/8 × 2x + 1 होल स्क्वायर, जो भी आपकी डाया की यूनिट थी वही यूनिट, ठीक है। 27/8 पाई ब्रैकेट में 2x + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में लिख देता कि आपको कब बताना है, when at x = 2, तो यहाँ आप x की वैल्यू 2 पुट कर देते, at x = 3, तो आप 3। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cm³/s. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius. The base. How fast is the height of the sand cone increase when the height is 4 cm? हमें फाइंड आउट करना है dh/dt। गिवन क्या है हमें dv/dt 12 cm³/s। इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन। और सेकंड हमें रिलेशन क्या गिवन है, h = 1/6 r, 1/6 r। ये हम कौन बना लेते हैं, ये कौन की रेडियस है, ये कौन की, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या रहता है, v = 1/3 πr²। अगर मैं v का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो इस साइड में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल को हटाना होगा। और किसको हटा दें, हमें dh/dt पूछा है, तो मैं r को हटा देता हूं, किसकी मदद से, इसकी मदद से। r को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, 6h = r को किससे रिप्लेस कर दें, 6h से। तो हमारा v है वो क्या आया, v = 1/3 π6h होल स्क्वायर डॉट h, तो 1/3 π36h² डॉट h, तो ये क्या आ गया 12। तो हमारा v है वो क्या मिला, v = 12 π h। अब मैं बहुत साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूं, dv/dt = 12 π h³ का 3h² डॉट dh/dt, डॉट dh/dt।
अब जो वैल्यू मेरे को पता है वो वैल्यू पुट कर देता हूं, dv बाई dt प्लस 12 पाई 3 इंटू एच की वैल्यू 4, सॉरी वैल्यू सही से पुट करना है, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर डॉट dh बाई dt। 12 से 12 कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू पाई 3 डॉट 16 dh बाई dt। तो हमारा dh बाई dt है वो क्या मिला हमें, dh बाई dt 1 अपॉन 16 3 जा 48 पाई, यूनिट्स क्या आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, बिकॉज वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में इंक्रीज हो रहा था, तो हाइट है वो किस में इंक्रीज होगी, सेंटीमीटर। 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो। आई बात समझ में, बेसिक सी चीज थी, हमें dv गिवन था, dv बाई dt dh बाई dt, हमें dv बाई dt और dh बाई dt में रिलेशन क्रिएट करना था, और r और h इस साइड दो वेरिएबल आ गए तो आपको क्वेश्चन में r और h में रिलेशन मिलेगा। ठीक, अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या है, द टोटल कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by, ये है टोटल कॉस्ट। x क्या है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कोई भी आइटम बना रहा है उसका x, ठीक है, उस पर टोटल कॉस्ट कैसे डिपेंड कर रही है, 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 400। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब सबसे पहली बात यह है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है इसके लिए आप ये नोट कर लें, मार्जिनल कॉस्ट क्या रहती है, ठीक है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, जो आपकी टोटल चेंज कॉस्ट है उसमें रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, जो हमें आउटपुट मिला है, जो हमने प्रोडक्शन किया है उसके रिस्पेक्ट में टोटल रेट। तो यहाँ टोटल रेट क्या है, Cx है, आउटपुट क्या है, x है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, Cx बाय dx क्या आएगा हमारा 0.007 इंटू 3 डॉट एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 50 और 4000 का क्या है 0। कब बताना है, व्हेन 17 यूनिट प्रोड्यूस्ड, मींस x की वैल्यू क्या है 17, तो यहां आप x की जगह क्या लिख दें 17 लिखे, कैलकुलेट कर लें, आपका क्या आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 17 होल स्क्वायर माइनस 0.003 2 इंटू 17 प्लस 15, तो ये क्या आया 0.007 इंटू 3 0.021, 17 स्क्वायर 289 माइनस 0.003 इंटू 34 प्लस 50, 34 प्लस 50। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6.069, क्या मिला हमें, ये ऊपर का मैं रफ कर लेता हूं, तो ये कैलकुलेशन से हो गया 6.069 माइनस 1 ये मल्टीप्लाई 0.03 इंटू 34 0.102 प्लस 15, फाइनल आंसर इसको कैलकुलेट किया तो क्या है हमारा 20.967, ये हमारी क्या आ गई मार्जिन। जो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ x यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहली बात है कि मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो क्या रहता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू रहता है वो क्या रहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये रहा टोटल रेवेन्यू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट एट इंस्टेंट, जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका, टोटल रेवेन्यू का। तो हमें rx का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है x,
आर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट कर दें, क्या आएगा 13 डॉट एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 26 प्लस 15 का क्या आएगा 0। अब हमें कहां पे बताना है रेवेन्यू एट एक्स इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 पुट कर देंगे, हो गया आपका 26 इंटू 7 प्लस 26। यहां से मैंने 26 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 7 प्लस 1, तो 26 इंटू और 26 एट द 208, तो ये आपका है वो क्या आ गया, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू आ गया। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉब्लम 16 हो गया। तो एक्सरसाइज 6.1 था जो रेट ऑफ चेंज पे एक्सरसाइज थी, उस पे बेस पे हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस की। जो प्रॉब्लम बीच में मैंने छोड़ दी वो सिंपल स्पेयर गिवन है, उसकी रेडियस बदल रही है, आपको उसका सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज बताना है, वॉल्यूम में बताना है, ठीक है, सर्किल के सरकमफेरेंस में बताना है। तो वो सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस थे और सेम कॉन्सेप्ट थे, तो वो चीजें आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लेन ज्योमेट्री, जिसके अंदर नॉर्मल एंड टेंजेंट्स, ठीक, कर्व की नॉर्मल की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन विथ हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना।